नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप नेशनल पार्क समझते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ। मैं आपसे पूछूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि नाइट स्काई सेंचुरी समझते हैं? तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। तो पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है ना, इंडिया इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई है। आप कहेंगे कि ये डार्क नाइट सेंचुरी क्या होती है? तो डार्क नाइट सेंचुरी में हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं या जिनको देखने का मन करता है वो देखते हैं। मतलब चाँद, तारे, सितारे थोड़ा स्पेशल वे में और साइंटिफिक वे में और समझते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो देखिए, ये आपका भारत का मैप है, प्यारा भारत। 2019 में 2019 में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो ये रीजन है, उसको बीच से डिवाइड कर दिया गया और ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ये हो गया आपका लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, वो अब 2 ठो यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो चुका है। पहले ये लोग अलग होना चाहता था, अब ये लोग बोलता है कि हम लोग को स्टेटहुड दे दीजिए। खैर वो हटाइए, दूसरा बात। तो ये मैंने लद्दाख का ना एक अलग से एक्सपेंडेड मैप रखा है। अब लद्दाख में आप देखिएगा ना, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये इसको बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन ये चाइना हथिया के रखा है और इधर से थोड़ा सा ये वाला, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन और इधर से ऐसा पतला सा ये पाकिस्तान हथिया के रखा है। तो हमारे पास इतना ही है और ये भी लेंगे और वो भी लेंगे, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है भाई। पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित हो गया। आपको देखना है ना, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ऐसे सर्किल ही कर देता हूँ। इसको कहा जाता है छांग तांग गोल्ड, छांग छांग तांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस एरिया को नीचे वाला, मतलब इसको बोलेंगे कि साउथ ईस्टर्न पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लद्दाख, साउथ ईस्टर्न लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लद्दाख, ये आपका हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। इसको बोलते हैं छांगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा बालू नहीं समझना। कोल्ड डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट वाला होता है बालू। कोल्ड डेजर्ट उसको, मतलब डेजर्ट एक्चुअली में उसको बोलते हैं जहां पे वनस्पति घास फूस थोड़ा कम निकलता है। जैसा नेहरू जी ने नहीं कहा था, छीन लिया तो क्या हो गया, वहां पर तो घास भी नहीं जमता है। तो वो डेजर्ट का मतलब समझते थे, वो सब छोड़िए। तो ये आपका छांगतांग एरिया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक वाइल्ड लाइफ है। वहाँ पे फेमस क्या है, तो इधर के जो सेंट्रल एशिया से लेकर के आपका जम्मू एंड कश्मीर रीजन और हिमाचल प्रदेश तक ना, एक बहुत ही फेमस जो लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है, स्नो लियोपार्ड। लियोपार्ड हमारे मतलब भारत में 3 तरह के, एक नॉर्मल लियोपार्ड जो हर जगह मिलता है, और आपका स्नो लियोपार्ड जो सिर्फ लद्दाख वाले रीजन और हिमालयन रीजन में मिलता है और सेंट्रल एशिया की तरफ मिलता है, और तीसरा है क्लाउडेड लियोपार्ड जो आपका सेवन सिस्टर स्टेट में, खास करके अरुणाचल प्रदेश वगैरह में मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। वो थोड़ा छोटा होता है। और एक इधर बिल्ली मिलती है, वो छोटी सी रिश्तेदार है उसी का, उसको बोलते हैं पालाज कैट। पालाज कैट स्नो लियोपार्ड का छोटा मॉड्यूल समझिएगा इसको। और स्नो लियोपार्ड तेंदुआ आप समझते ही। तो ये ऑलरेडी एरिया फेमस है इनके लिए, लेकिन अब ये फेमस होने वाला है स्काई नाइट ऑब्जर्वेटरी के लिए। अब ये स्काई नाइट और ऑब्जर्वेटरी क्या होता है और क्या करने वाले हैं। तो स्काई नाइट ऑब्जर्वेटरी जो होता है, मैं पहले ही बताया कि वहाँ पे हम सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करते हैं, या जिनको शौक होता है देखने का वो देखने जाते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेटरी एक्चुअल में होती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसमें कॉमन आदमी को नहीं जाने दिया जाता नॉर्मली, अगर आप, जब तक आप किसी साइंटिस्ट के रिश्तेदार नहीं हो। तो क्या है कि, और ये है कितने वर्ल्ड में, मतलब नाइट स्काई सेंचुरी कितने हैं वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में ये हैं 20, टोटल 20 है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं। अब इंडिया भी, और इसमें से जो 19 है ना, मतलब 19 है ना, वो यूरोपियन कंट्री में है। एक जो है वो न्यूजीलैंड में है, ओसेनिया कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड में है। अब बाकी सारे यूरोपियन कंट्री में। मतलब इस ऑब्जर्वेटरी के लिए, स्काई नाइट ऑब्जर्वेटरी में पूरा डोमिनेंस आपका वेस्टर्न कंट्रीज का है। अब इंडिया ने भी हनले जो विलेज है ना, यहाँ पर एक हनले विलेज है, इसको 2022 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई कर दिया था कि हम इस क्षेत्र को
एक स्काई नाइट सेंचुरी की तरह डेवलप करेंगे। अब स्काई नाइट सेंचुरी सिर्फ लद्दाख में ही क्यों और कहीं क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और जगह तो बाकी सारे स्टेट में तो बना हुआ होगा। मतलब श्रीहरिकोटा, उड़ीसा, बेंगलोर, इधर क्यों नहीं? मतलब और कहीं क्यों नहीं? तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विसाइट चीज़ है, क्योंकि आपको नेकेड आई और टेलीस्कोप से आपको बहुत दूर की चीज़ें देखनी है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? जिसके लिए आपको चाहिए, पहला तो चाहिए एक क्लियर स्काई होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए नो लाइट पॉल्यूशन, नो लाइट पॉल्यूशन, बस। कम से कम 2 चीज़ और एक हाइट चाहिए, हाइट, हाइट चाहिए। तो क्लियर स्काई, तो यहाँ पे क्लियर स्काई है, क्यों है? क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे बारिश सबसे कम होती है, बारिश सबसे कम होती है, बादल नहीं रहते, बारहों बारहों महीना एकदम क्लियर कट स्काई रहता है, एकदम क्लियर स्काई। अब ये हुआ नो लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है? आप कभी गांव में गए होंगे, जैसे मेरे गांव में जब हम लोग छत पे सोते हैं ना, तो पूरा स्काई क्लियर कट दिखता है, एक एक तारे। अब उतना नहीं है कि टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन वो साफ दिखता है। लेकिन आप मुंबई में जाइए या आप किसी बड़े शहर में जाइए, वहां से नाइट में देखिए, कुछ नहीं नजर आएगा, डार्क स्काई नजर आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉल्यूशन ही नहीं, लाइट भी इंटरफेरेंस कर करके ना, बिल्डिंग से लाइट, टावर से लाइट, इधर से लाइट, उधर से लाइट, लाइट का ऐसा खचपच करके ना, उसको गेज बोलते हैं। तो एक तो इंटरफेरेंस करके ना, एक तो केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे आपका आई साइट पहुंच नहीं पाता, और जो स्टार्स वगैरह के या सेलेस्टियल बॉडीज के लाइट हैं, वो रीच नहीं कर पाते, तो हमको क्लियर दिखता नहीं। तो और जगह बना करके आंख चुंधियाते रहेगा, उसको दिखेगा ही नहीं, तो बना करके क्या करेगा? और दूसरी बात है हाइट। तो ये वर्ल्ड में जितने 20 डार्क नाइट सेंचुरी है ना, उनमें सबसे ज्यादा हाइट पे होने वाला है। ये 4500 मीटर पे तो ऐसे ही है, 4500 मीटर हाइट पे तो ऐसे ही है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर ये जो सरकार सोच रही है वैसा अगर ये कर दी ना, तो ये बहुत जल्दी फ्लरिश हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, और जब सर्टिफिकेट होता है, स्टैंडर्ड होता है, तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वो सर्टिफिकेट या एसोसिएशन देगा। जैसे आप एक लाइसेंस लेते हो, आपको आरटीओ से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उस तरह से स्काई नाइट, डार्क स्काई सेंचुरी के लिए भी कुछ एसोसिएशन होगा, इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो वहां से सर्टिफिकेट, तो उसका क्या पोजीशन है, तो उसके लिए अप्लाई कर दिया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो दो है ऐसी एजेंसी। पहली है आपका स्टार लाइट फाउंडेशन, स्टार लाइट फाउंडेशन, और दूसरा है आपका डार्क इंटरनेशनल, सॉरी, दूसरा है आपका इंटरनेशनल डार्क डार्क नाइट एसोसिएशन। ये दोनों सर्टिफिकेट देगी, भाड़ में जाए दे चाहे नहीं दे। भारत सरकार ने 222 में ही सर्टिफिकेट दे दिया है। और यहाँ हंले विलेज के लोगों को, मतलब कोई गाइड बनेगा, कोई समझाने वाला बनेगा। अब आपको, आप गए टेलीस्कोप पकड़ना ही नहीं आ रहा, तो देखिएगा, तो कोई एडजस्टमेंट करने वाला बनेगा। कितने लोग जाएंगे, तो उनके लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी है पहले से ही, आई इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जस्ट यहीं पे, ये पहले से काम कर रही है। ये आपका ये आपका 2012 से है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इसको चला कौन रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी हनले विलेज में काम कर रही है। और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ही यहाँ के रहने वाले, जो पॉपुलेशन काफ़ी कम है, पॉपुलेशन भी कम होना चाहिए, तो पॉपुलेशन काफ़ी कम है, मतलब हौच-पौच नहीं होना चाहिए, तो पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, तो वहाँ के विलेजर्स को ये ऑलरेडी ट्रेंड कर चुकी है कि जैसे ही वो आए, मतलब टेलीस्कोप का कैलिब्रेशन करना, एडजस्ट करना, लोगों को दिखाना, लोगों के लिए टेंट हाउस, ऐसा सारा चीज़ यो ट्रेंड कर चुकी है। बस ये सर्टिफिकेट दे दें, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? जब भारत सरकार ने कर दिया है, तो इनसे सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है? इनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि भारत सरकार का सर्टिफिकेट से सिर्फ इंडियन आदमी को ही पता चलेगा। ये सर्टिफिकेट देंगे, तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएँगे, और इंटरनेशनल टूरिस्ट आएँगे, तो लद्दाख ग्रो करेगा। तो ये गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है, जिसमें 2 से 3 साल लगेंगे। तो ये हमारे देश की
पहली डार्क नाइट सेंचुरी है, जहाँ पे आप जा करके चाँद, तारे, सितारे बहुत अच्छे से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो थैंक यू।